नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान में हर कोई परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि मीडियम के माध्यम से उसकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंचे। और मैं भी देखिए कोशिश यही करती हूं कि हर व्यक्ति की आवाज़ जो है मैं सरकार के कानों तक पहुंचाऊं। माध्यम हमारा यही होता है कि मीडिया एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और मीडिया की आवाज़ तो जो है कहीं भी पहुंच सकती है। आज मैं आपको कुछ अलग जो है बात करने वाली हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में, और ऐसी बात जो आपको लगेगा कि वाकई में ये भी राजस्थान में हो रहा है क्या। वैसे तो राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विद्या संबल आचार्य सहायक संघ, ये संघ बहुत बड़ा संघ है। अब इसके अंदर कौन लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इस सहायक संघ के अंदर गेस्ट फैकल्टीज़ आती हैं जो अमूमन आपको कॉलेजेस में मिलते हैं। वो टीचर्स जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको पढ़ाते हैं, वो टीचर परमानेंट नहीं होते। वो आपको एज अ गेस्ट फैकल्टीज़ के रूप में पढ़ाते हैं। उनकी नौकरी जो है स्थायी नौकरी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है बच्चों का भविष्य बनाते हैं, बच्चों को एक पायदान पर पहुंचाते हैं। उन्हें जो है वो टीचर्स जो है गेस्ट फैकल्टी कहलाते हैं। अब मैं इस पे क्यों बात कर रही हूँ, क्या वजह होगी कि जो मैं आज इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आई। मुद्दा ये है कि मेरे साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं, यादव साहब है मेरे साथ, जो कि खुद एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, एक पायदान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो है यादव साहब को यहाँ आना पड़ा। यादव साहब, गेस्ट फैकल्टी मैं खुद भी देखती हूँ राजस्थान में काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर गेस्ट फैकल्टी है, लेकिन स्थायी नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल पहले ये पूछूंगी मैं आपसे कि मान लीजिए हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ आप पढ़ाते हैं, अब अचानक से आपको हटा दिया जाता है, तो बच्चों का भविष्य क्या रह जाएगा। बिल्कुल मैडम, बच्चों के भविष्य पर तो फ़र्क पड़ता ही है। हम लोग 2021 से विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में, जिसमें लगभग 600 महाविद्यालय हैं और जिसमें 374 तो राजशेष एक सोसाइटी के तहत चल रहे हैं, और बाकी जो नोडल कॉलेजेस हैं उनमें जो सोसाइटी के पद पर उनमें हम काम कर रहे हैं। मैंने शुरू में इसलिए बोला आपको हटाने के लिए क्योंकि ये स्थायी रोजगार नहीं है। अचानक से आपको हटा दिया जाए तो बच्चों का तो भविष्य, यादव साहब, यही लटक गया है। बिल्कुल मैडम, अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार स्थायी समाधान निकालने की प्रयास ही नहीं कर रही। अब हम गेस्ट फैकल्टी लगे हुए हैं, अब सरकार एक संविदा भर्ती लेके आ रही है, वो भी अस्थायी लेके आ रही है मात्र 5 साल के लिए। संविदा भी कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन नहीं है। संविदा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, लेकिन संविदा भी मैडम कई 60 साल के लिए होनी चाहिए। अगर कोई आप संविदा भी लेके आ रहे हैं, सॉल्यूशन तो वो भी नहीं है। हमारी मांग है कि भाई भर्ती स्थायी होनी चाहिए। राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी से कब तक काम चलाएंगे? 5 साल तो हमें हो गए, अब आप एक भर्ती लेके आ रहे हैं, वो भी अस्थायी 5 साल के लिए। आपको स्थायी समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, अभी जैसे कई जगह आपने देखा होगा ठेके पे लगा देते हैं। अब आप लोग भी परमानेंट नहीं है। दूसरा, संविदा आ जाती है, संविदा में भी कोई खास बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। और अगर संविदा के तहत गेस्ट फैकल्टीज़ लगती हैं, बाई चांस से भर्ती आ जाती है रविंद्र जी, तो आप लोग जो लगे हुए हो इनका क्या? मैडम अब इस संविदा की जो भर्ती लेके आ रहे हैं उसे हटा देंगे। हमें भर्ती करने के बाद सरकार हमें हटाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें एक मामला है मैडम, माननीय न्यायालय का आदेश है कि हमें केवल स्थायी से ही बदला जा सकता है। वो संविदा जो भर्ती कर रहे हैं वो भी तो 60 साल की नहीं, वो भी 5 साल की अस्थायी है। सरकार ये 5-5 साल का खेल खेल रही है। 5 साल हमें कर दिया, अब 5 साल के लिए जो नया आगे युवा आएगा वो परीक्षा देगा, वो परीक्षा पास करेगा और फिर वो एक सपना लेके जाएगा, मैं कॉलेज में अध्ययन करूँ। 5 साल बाद प्राचार्य महोदय कह देंगे उनको, भाई आप घर जाइए, आपका 5 साल हो गए। सरकार ने उच्च शिक्षा को मजाक बना के रख दिया, बेहद दुखद। जिस विद्या संबल योजना के तहत आप लगे हुए हैं, एक तो मुझे बताइए ये विद्या संबल योजना आई कब थी और इसे लाने वाले कौन थे? मैडम ये 2021-22 सत्र से प्रारंभ की गई। जितने भी सोसाइटी के महाविद्यालय थे उनमें, और जो पद रिक्त थे जहां 0 पोस्ट थी, वहां पर गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए 2021-22 से विद्या संबल योजना शुरू की गई। 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 5 साल हो गए इस गेस्ट फैकल्टी को लगे हुए हमें। अब सरकार हमें हटा के एक, वो भी अस्थायी समाधान है, 5 साल की भर्ती कर रही है। आप लोगों को बेनिफिट कैसे मिलते हैं फिर? क्योंकि जैसे अभी संविदा पे लग जाएंगे तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते होंगे, आपको अभी क्या मिलते हैं? अभी तो कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे मैडम। अब वो अस्थायी भर्ती लेके आ रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ नहीं दे रहे।
और वो भी अस्थायी भर्ती है, और 5 साल हमें हो गए, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मैडम। मतलब ये है कि कभी भी हटा दो, कभी भी कभी भी हटा दे मैडम। ट्रांसफर, कोई डेपुटेशन आ जाती है तो उससे हटा दिया जाता है। अगर मान लो कोई स्थायी फैकल्टी आ गई, कोई डेपुटेशन करा के आ गए सोसाइटी के पद पे, तो हटना पड़ता है गेस्ट फैकल्टी को। वो चाहे, हो सकता है किसी ने एक ही दिन काम किया हो, अगले दिन कोई स्थायी फैकल्टी आ गई तो उसे हटना पड़ता है। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है अस्थाई कर रखा, आप लोग स्थाई की मांग रखते हैं। क्या जो है पूरे भारत में और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है इसको स्थाई किया गया हो, इस ऐसी योजनाएं कहीं और चल रही हो, गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टीचर्स हैं उन्हें परमानेंट किया गया हो? बिल्कुल मैडम, हम इसमें एक चीज़ है मैडम, हम स्थाई की मांग नहीं कर रहे। हमारा निवेदन ये है कि जो बार बार हटाना लगाना है ना, ये बंद होना चाहिए। इसी तरह से गेस्ट फैकल्टी हरियाणा में लगाएगी, वहाँ भी भाजपा का शासन है, मध्य प्रदेश में लगाएगी, गुजरात में लगाएगी, हिमाचल में लगाएगी। प्रत्येक राज्य में वहाँ की गेस्ट फैकल्टी को, हरियाणा में विशेषकर, हरियाणा का सबसे शानदार उदाहरण है, वहाँ उन्होंने सेवा की सुनिश्चितता और रोजगार की गारंटी। इसका मतलब ये होता है कि अमुक व्यक्ति अपनी 60 साल की नौकरी करेगा और उसे जो वेतन भत्ते यूजीसी के मिलते हैं वो मिलेंगे, बस, उसको और किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। यही आग्रह हम यहाँ कर रहे हैं राजस्थान में कि भाई हमें भी सेवा की सुनिश्चितता और रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए, और हमें कोई लाभ नहीं चाहिए कि हमें ये दें, हमें पेंशन दें। दूसरी बात मैडम, एक बात और है कि जो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। 1988 में ऐसा हुआ है कि उनको स्थायी किया गया, बचे हुए को 1996 में किया गया। 2008 की जो संविदा लोग थे उनको अभी यूजीसी का वेतनमान वगैरह सारे दिया गया, वो लगभग 112-13 लोग हैं। इसके अलावा 2010 में आरवीआरएस किया गया, और आरवीआरएस का संबंध वो एडेड कॉलेजों से था। वो लोग एडेड कॉलेज में पढ़ा रहे थे और उनको स्थायी कर दिया गया। हम तो वो उस तरह की मांग भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें 5 साल हो गए, आप ये अस्थायी समाधान लेके आ रहे हैं। इससे अच्छा तो ये है कि हमें सेवा की सुनिश्चितता दें। आप अस्थायी से अस्थायी को कैसे बदल देंगे? आप, कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो आप बदल ही नहीं सकते। दूसरा मैडम, हमने कोरोना के दौरान काम किया है। जब अभी पहली बार लगाया था, जब कोरोना काल चल रहा था, लोग जाने से डरते थे, और उस समय आप उठा के देख लिए, आज यहाँ बैठे हैं हम, आप चर्चा कीजिए, आप कॉलेजों का एक बार दौरा कीजिए, राजकीय महाविद्यालयों, हमने विद्यालयों की तरह कक्षाएं लगाई, इतनी मेहनत और निष्ठा से काम किया है। अब हमें बेइज्जत करके धकेला जा रहा है बाहर, बहुत जलील किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। बेहद दुख की बात है कि इतने निष्ठापूर्वक काम करने वाले लोगों को, जो 2500 लोग हैं और पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा को इतने शानदार मुकाम पर हम लोग लेके गए। अभी 5-7 दिन पहले एक बड़े अखबार में रिपोर्ट छपी है कि कन्या सेक्शन में उसमें रजिस्ट्रेशन में राजकीय महाविद्यालय और निजी महाविद्यालयों में बहुत तेज़ी से नामांकन हुआ है। बच्चियां पहले नंबर पे गई, राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है। उसमें हमारी भी मेहनत लगी। बहुत सारे लोग अपने युवा जीवन के उन्होंने 5 साल उसमें दे दिए। कोई आदमी 50 का लगा था, वो 55 का हो गया, कोई 40 का था, वो 45 का हो गया, और कोई 45 का कोई योग्य था भर्ती के, वो 50 का हो गया, वो बाहर हो गया। सरकार को बिल्कुल संवेदनहीन हो गई सरकार। इतना भी नहीं सोच रही कि भाई ये लोग काम करो, इन्होंने सेवा अच्छी की है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए भी। और उदाहरण है, हरियाणा का है हमारे पास, मध्य प्रदेश का है, बहुत सारे उदाहरण, फिर भी पता नहीं अनदेखी की जा रही है। अब इस बीच ये जो संविदा की बात की जा रही है, संविदा पे भर्ती करवाने की बात की जा रही है, तो संविदा की भर्ती कौन करवा रही है? ये भी तो प्रदेश की सरकार ही करवा रही होगी ना? बिल्कुल, सरकार करवा रही है, और चयन बोर्ड को उसकी अभ्यर्थना भेज दी थी, पहले भेजी गई थी। चूँकि जो कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है वो मैडम 6000 ग्रेड पे का पद होता है। तो उसमें ये प्रश्न उठा कि भाई 6000 ग्रेड पे की संविदा भर्ती किस रूप में होगी, क्या होगी, तो फाइल वापस आ गई। अब सरकार ने उसमें कुछ करेक्शन करके, कोई भी संशोधन करके उन्हें वापस भेजा है। अब देखिए, एक बड़ी दुख की और बहुत ही निंदनीय बात है कि उसमें जो पद नाम था, सहायक आचार्य, आचार्य और सह आचार्य पद होता है, उन्होंने पद कर दिया टीचिंग एसोसिएट। यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। यूजीसी में कोई भी टीचिंग एसोसिएट नाम का पद ही नहीं होता है। दूसरी बात, उसका वेतनमान मैडम मात्र 28,500 रुपये, 28,850 रुपये। अब आप देखिए कि स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप उसको अपमानित कर रहे हैं। काम सबका समान है, मैं काम में किसी में भेदभाव नहीं करता, चतुर्थ श्रेणी का भी काम है, लेकिन आपको उसका पद और उसकी गरिमा तो देखनी पड़ेगी ना। स्थायी को आप 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, और एक अस्थायी अब वो आप 5 साल के लिए लेके आ रहे हैं, आप वो 28,000 रुपये। अब कोई युवा लगेगा, मान लो वो कोई 40 साल का लग गया, और वो 45 साल में उसको बाहर करेंगे, वो तो ना तो कोई भर्ती के योग्य रह जाएगा, ना उसके सपने सब कुछ टूट जाएंगे। आप रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार स्थायी दीजिए ना, उस युवा को स्थायी दीजिए। चलो हमारी तो देखी जाएगी, हम तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 साल बाद वो युवा वहीं खड़ा होगा, बस कोई ऑप्शन नहीं होगा मैडम, उसकी लाइफ खराब हो जाए। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं, अब बहुत परेशान है।
45 में लगे 50 मेंटली डिस्टर्ब होता है यादव जी इंसान। बिल्कुल मैडम, अब वो 45 का लगा था, 50 का बाहर हो गया। अब वो किसी योग्य नहीं रहा, ना तो वो कुछ और काम कर सकता, ना कहीं और जा सकता। उसका जीवन, और वो भी तब जब वो इतनी निष्ठा से काम कर रहा है, इतने संकट के दौर में काम कर रहा है, इतने कम पैसे में काम कर रहा है। ये जो जितने भी सोसाइटी के महाविद्यालय 374 में, आप कुछ थोड़े कॉलेजों को छोड़ दे जो शहर के हैं, वहाँ डेपुटेशन है। इसके अलावा अधिकांश 90% कॉलेज में कोई फैकल्टी नहीं है। हमारी गेस्ट फैकल्टी लॉक खोलती है, वही लॉक बंद करती है, वही सब कुछ वही टीचिंग वही कर रही है, सारे काम हम कर रहे हैं। और चपड़ासी तक के भी काम आप बिल्कुल मैडम, मैंने किए, मैंने कई बार किए। मैंने कॉलेज की सफाई की है, झाड़ू लगाई है, मेरे पास वीडियो मैं आपसे साझा कर दूंगा। और मैंने नहीं, बहुत सारे साथियों ने किए, ये बहुत सारे सब लोग हम करते हैं। बहुत कई बार जरूरत पड़ जाती है, नहीं है ना वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ना वहाँ कोई एलडीसी है, ना वहाँ कोई परमानेंट फैकल्टी, सब कुछ ये गेस्ट फैकल्टी कर रही है। उसके बावजूद सरकार हमें ये इनाम दे रही है कि हमें बेइज्जत करके लात मार के बाहर निकाल रही है। अच्छा, जैसे अभी संविदा पे अगर भर्ती होती है तो आपके जो आपको जिस तरीके से भर्ती किया जाता है, मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन होता है, तो क्या संविदा में भी जो है ये सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे अगर संविदा पे भर्ती होती है तो? मैडम, हमारा चयन यूजीसी एक्ट 2018 के तहत हुआ है। उसमें एक मेरिट बनती है, एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तहत हमारी भर्ती हुई, जो कि यूजीसी का नियम है, उसके तहत। अब ये जो भर्ती कर रहे हैं, ये कुछ उसमें नियमों में पद ही नहीं है, और उस भर्ती को एक परीक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। प्रारंभ में उसमें पैटर्न वही था जो स्थायी का था, अभी कलाकारी करके उसमें बदल दिया, थोड़ा सा पेपर का तरीका बदल दिया, बाकी परीक्षा वही है। परीक्षा का तरीका वही है, आप परीक्षा करवा के और फिर उसको 28,000 दे रहे हैं। ना पदनाम है, ना पैसे की कोई गरिमा है, ना कोई पद का ध्यान है, ना नियमों कायदों का कोई ध्यान है। माननीय न्यायालय के आदेश है मैडम हमारे लिए, जो गेस्ट फैकल्टी पूरे राजस्थान में 2,500 लोग लगे हुए हैं, कि हमें केवल स्थायी से ही बदला जा सकता है, अस्थायी से नहीं बदला जा सकता। डबल बेंच में हम जीते हुए हैं। ये भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो भर्ती कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना है। हम न्यायालय में जाएंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। 374 ग्रामीण कॉलेजों में, 600 कॉलेजों में पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं, सब तैयार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 200 के 200 विधायक, सांसद सबसे मिल लिए। इस बार पहली बार राजस्थान विधानसभा में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज़ उठी। 8 विधायक बोले हमारे पक्ष में। और मैडम सबसे अच्छी बात ये, भाजपा बोले, भाजपा के विधायक बोले, कांग्रेस के विधायक बोले, निर्दलीय विधायक बोले, आरएलडी के विधायक बोले, बीएपी के विधायक बोले, और बहुत सारे बोलना चाहते थे, लेकिन चूंकि विधानसभा का अपना नियम है, कायदे के अनुसार या आप मुद्दा रख सकते हैं, इस वजह से मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो 50-60 लोग हमारे पक्ष में बोलते, लेकिन सरकार की फिर भी नींद नहीं खुल रही। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पूरे प्रदेश में इतनी आवाज़ उठ रही है, जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, उसके बावजूद ध्यान नहीं दे रही है। बड़ा मान लीजिए रविंद्र जी भर्ती हो जाती है, क्या ऑप्शन आप लोगों के पास? कोई ऑप्शन है? मैडम कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें, जीवन खराब कर दिया हमारा। लेकिन भर्ती ये कर नहीं पाएंगे मैडम, ये गलत है, क्योंकि ये नियमों के विपरीत है। माननीय न्यायालय है देश में, अभी तो न्याय व्यवस्था है, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और लड़ाई लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, सब लोग तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार। पहले जब आप लोग कोर्ट गए हैं, इससे पहले भी, तब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? फैसला आप लोगों के हक में रहा है? बिल्कुल हमारे पक्ष में दिया है। मैंने अभी बताया ना कि जो गेस्ट फैकल्टी लगी हुई है, माननीय कोर्ट सरकार बनाम राम चतुर्वेदी में डबल बेंच में ये कहा गया है कि इन्हें स्थायी से ही बदला जा सकता है, अस्थायी से इन्हें नहीं बदला जा सकता। और इन्हें समय समय पर जो मिलता है उसका रिव्यू करेगी सरकार, भी पैसे बढ़ाए जाएँ समय के अनुसार, महंगाई कुछ भी जो भी हो रही है, तो उसमें बाकायदा आदेश है हमारे, हमें हटा नहीं सकते। लेकिन ये तो अब जोरी कर रही है सरकार, और हमें हमारा जो अच्छे कर्म का इनाम दे रही है, हमें इनाम दे के बाहर कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी आप लोग कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जाएंगे, खिलाफत करेंगे सरकार की, अगर गवर्नमेंट अगर आपके फेवर में बात नहीं करती है या आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी ही रखेगी तो? मैडम ये तो हमारी मजबूरी है। ये तो किसी भी जीव का, जीव मात्र जो भी इस दुनिया में है, उसका धर्म है कि जब उसकी आत्मरक्षा की बात आती है तो वो लड़ाई लड़ता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। कभी ऐसे कोशिश नहीं कि भजन लाल जी तक जाएं, उन तक अपनी बात पहुंचाए, डिप्टी सीएम के पास जाएं? अभी तो दो हैं हमारे तो प्रदेश में डिप्टी सीएम ही, या शिक्षा मंत्री जी के पास जाएं, कभी कोशिश नहीं की आप लोगों ने? मैडम कई बार कोशिश हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वो वहाँ पर भरतपुर गए थे, पूछड़ी का लोटा, मेरे महामंत्री जी हैं डॉक्टर उपदेश कटारा जी, वो मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपना पत्र सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया है। उप मुख्यमंत्री जो हमारे मंत्री भी हैं विभाग के, उनसे तो 4-5 बार मैं खुद मिला हूँ। माननीय दिया कुमारी जी, उनसे अभी दौसा गई थी तो हमारे प्रतिनिधिमंडल मिला है, उन्होंने कहा है, वहाँ कोई महिलाओं का कार्यक्रम था, हमारी महिला साथी उनसे मिली हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है। सब कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा, सब कुछ खिलाफ हो रहा है, हमारे विपरीत किया जा रहा है, जो भी चीज़ हमें हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उम्र खराब हो जाए और हटा दिया जाता है, तो अभी आप
लोग ना तो किसी दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं, और जाएंगे तो कहीं 15-20 हज़ार से ज़्यादा रुपए मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। आगे जिसकी उम्र 50 साल हो गई उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ जाए? 50-55 वाले के पास तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए जिसके 30-32-35 उम्र है वो तो कहीं कमा के खा लेगा। अब 50-60 की उम्र वाला व्यक्ति कहाँ जाए जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहा है? मैडम इस बात के लिए तो सरकार को चिंतन करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैडम हमारा परफॉर्मेंस तो देखिए आप। मान लो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो, हमारा काम खराब हो, तो सरकार को अधिकार है कि भाई वो हटाए, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी भी संवेदना नहीं दिखा रहे कि ये 55 जिसने जो 45 में लगा मैडम उसका तो जीवन ही खराब हो गया, वो अयोग्य हो गया भर्ती की। 45 तक ओबीसी को, जनरल को 40 प्लस ओबीसी को 5 साल छूट मिल जाती है। ऐसी होने के बाद तो कुछ वो कुछ नहीं बचा उसका। वो प्राइवेट कॉलेज में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो अब लेगा भी नहीं क्योंकि दूसरे जगह भर देते और इतना संभव नहीं है। ये तो जीवन खराब करने वाली बात हो गई। एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आगे की क्या प्लानिंग्स है, अगर भर्ती हो जाती है, अगर आपकी जो है आगे की तैयारी रही तो क्या पता रद्द हो जाए, और रद्द नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे, किस रणनीति पर काम करेंगे, कैसे सरकार को जगाएंगे? मैडम बिल्कुल स्पष्ट है, अगर सरकार भर्ती लेके आती है तो हम माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे, क्योंकि कोर्ट की अवमानना है ये। हमें आदेश है माननीय न्यायालय के डबल बेंच के कि इन्हें स्थायी से बदला जा सके। न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, हम लड़ाई लड़ेंगे। पहली, दूसरा, सड़कों पे लड़ेंगे। आते ही भर्ती हमारे 374 और जब भी जितने भी महाविद्यालय में हमारे साथी लगे हैं पूरे आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे। वो देखते हैं किस रूप में क्या कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक हैं तो एक सही, हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं हो कि हम समाज को पढ़ाते हैं, संदेश देते हैं तो इस तरह का कुछ नहीं हो। बिल्कुल इस तरीके से होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। एक छोटी सी बात और मैं इसी बीच पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को बेनिफिट दे दिया जाता है संविदा के भीतर ही, तो उस बेनिफिट को लेना चाहेंगे आप लोग? क्या पता आप लोगों को कोई बोनस अंक दे दिया जाए, या कोई और जो है आप लोगों को उसके अंदर मर्ज किया जाए किसी तरीके से? हाँ मैडम, देखें ऐसा निवेदन है कि अगर बेनिफिट या तो मर्ज किया जाए, अब बोनस का तो करेंगे क्या, संविधान वो भी 5 साल बाद, फिर बोनस का क्या करेंगे? 5 साल बाद हमें अब हो गए और 5 साल बाद हटा दिए जाएंगे। वो बोनस अंक तो स्थायी भर्ती हो तो बोनस स्वीकार्य, और अगर ये संविदा करते हैं तो पहले हमें समायोजित करें इसमें, उसके बाद विचार कर सकते हैं। तो हमारा तो निवेदन ये रहेगा कि भर्ती स्थायी करें और हमें सेवा की सुनिश्चितता दें। ये अस्थायी भर्ती का खेल होना नहीं चाहिए, ये इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कमज़ोर होती है। बिल्कुल। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना कि प्रदेश में आजकल हर कोई परेशान है, और मैंने इसलिए कहा था कि देखिए एक शिक्षक होता है जो शिक्षा देता है, बच्चों को शिक्षित करता है, शिक्षा देकर बच्चों को जो है किसी न किसी काबिल बनाता है। और अभी जैसे मैं सर से इतनी देर से बात कर रही थी कि सर जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हम जैसे बच्चों को जो पढ़ाते हैं और फिर जो है किसी काम के लायक बनाते हैं। अब आप समझिए इस चीज़ को, मैं आपको एक इजी भाषा में समझाती हूँ कि एक टीचर जो कि एक कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्थायी नौकरी नहीं है। अचानक से उस टीचर को अगर हटा दिया जाता है तो समझिए बच्चे की 3 साल की कॉलेज होती है, ग्रेजुएशन अगर वो 3 साल कर रहा है और 1 साल में किसी टीचर को हटा दिया जाता है तो बच्चे का भविष्य कितना ख़राब होगा कि 2 साल की तो उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और दूसरा जो टीचर यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहा था उस टीचर का भी भविष्य ख़राब हो जाएगा। दूसरी जगह जल्दी से नौकरियाँ मिल नहीं पाती हैं, और गेस्ट फैकल्टी के रूप में वो ऑलरेडी इतनी जो है शिक्षा दे चुका है बच्चों को, वो कहाँ जाएगा? तो ये राजस्थान सरकार की विडंबना है कि आज हर कोई जो है अपनी अपनी बात लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। हर दूसरे दिन शहीद स्मारक पर है, हर दूसरे दिन किसी ना किसी मीडिया हाउस से अपनी बात रखता हुआ नज़र आ रहा है। ये इतनी सारी बातें हैं ना, ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। क्यों जो है प्रदेश सरकार युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्यों बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्यों प्रदेश सरकार जो है सुनना नहीं चाहती? क्या तो कोई चश्मा लगा रखा है जो चश्मा उतर नहीं रहा है? ये बड़ी विडंबना है कि इस तरीके से देखिए, एक तो भर्तियाँ नहीं आती, सबसे बड़ी चीज़ भर्तियां आती नहीं है, और वो आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों यादव साहब, अगर मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 पद आ जाएंगे, 30 पद आ जाएंगे, इससे ज़्यादा पद नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के तो बहुत लंबे समय से मैं बोलूँगी भर्तियां तो आ रही हैं, लेकिन पद इतने से आते हैं कि हज़ारों युवा बेरोज़गार हैं, हज़ारों लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस। और खैर, आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार देखते रहिए। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।